ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ NRIs ਬਾਬਤ। ਮੈਂ ਵੀ NRI ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ मैं फैसला कर लिया भी पासपोर्ट फाड़ना तो देश का पासपोर्ट लेना। उदों बाद 6 महीने बाद मैं NRI रहा। इलैक्शन मैं एज NRI लड़ी है जी उत्थे दी टैक्नीकल लैंगुएज आ, लेकिन कुछ 6-7 महीने बाद मैं मेरा NRI स्टेटस नहीं रहा सीगा। मसले NRIs दे बहुत गूढ़े ने जी। मेरे को लोग मसले लैके आउंदे ने, तकरीबन 35-40% मसले NRIs दे मसले आउंदे ने। ते मसले अपने किहड़े हुंदे ने? अपने प्रॉपर्टी के मसले हुंदे ने, अपने मैट्रीमोनीयल ब्याह शादियां के मसले हुंदे ने, होर लिटिगेशन, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, आउण जाण दी तकलीफां, ये जिहड़े 4-5 कैटगरी मैं लिस्ट कीते ने, ये तकरीबन सारे 95% कंप्लेंट ये कैटगरियां थल्ले आ जांदे ने। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किवें हुंदे ने? एक भरा इत्थे बैठा, एक भरा उत्थे बैठा, नीत बिगड़ जाती आ ते ओह मत लेंदे ने भी जिहड़ा भरा बाहर बैठा उहदी जायदाद दब लैनी ते पैसे नहीं देने, जां परिवार बहुत वड्डा हो जाता ते ताए चाचिਆਂ ਦੇ मुंडे कहंदे नहीं असीं इन्हां दा हिस्सा नहीं देना। तुसीं जाणदे हो अपने ते परचे हुंदे ने, परचे हुंदे ते कहानी वध जाती आ। लेकिन सुनने वाला कौन आ? सुनने वाला NRIs का कोई नहीं गा, क्योंकि जिहड़े तां उत्थे बैठे ने उन्होंने तो उत्थे दा सिस्टम मैनेज करके आपदे हक फैसला करा लेना। तो जिथे परचा कई बार उदां ते होना चाहिए, परचा हो जाता जिहड़े अपने NRI विजिट करते हैं। तो तुहानूं पता एक बार परचा हो जाए उदों भावें उस बाद मुख्यमंत्री फोन कर दे, जिहड़ा प्रोसैस चलना वो चलना ही चलना। आपां ब्याह शादियां की गल करते हैं। ब्याह शादियां जो आपां रिश्ता करते हैं, कोई नहीं चाहता भी ये रिश्ता टुट जाए, लेकिन कोई ये भी गारंटी रह नहीं सकता भी ये रिश्ता सिरे लग जाऊगा। तो कई बार जो रिश्ता टुट जाता, फिर जो NRI परिवार उत्थे ब्याह करन जाता, कई बार परचे उन्हां ते हो जाते हैं। बड़ी अफसोस की गल, कोई सुनने वाला उन्हां दा हुंदा, कोई सुनने वाला नहीं हुंदा, क्योंकि जिहड़ा उत्थे दा कानून आ वो ये कहता भी जो लड़की ने कंप्लेंट करती परचा होना ही होना। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स की गल आ जाए, बादल साहब को मैं कई मंगा रखिया सी पिछले साल जो NRI सम्मेलन होना सीगा। रूबी जी गए सीगे, मल्ली साहब गए सीगे, तखड़ साहब गए हुए सीगे, उज्जवल दसांझ जी गए सीगे, यूके तो वरिंदर शर्मा जी गए हुए सीगे। क्योंकि सम्मेलन तो पहला 1-2 महीने आपां मीडिया राही काफ़ी प्रेशर पाया सीगा। बादल साहब ने उस दिन मंग मान ली सी, कई मंगा मनिया, तो बादल साहब ने कहता सी भी जिन्हें भी PO ने असी सारे इंटरनेट पर पब्लिश कर देंगे, 30 दिन के अंदर अंदर पब्लिश हो जाएंगे। क्योंकि हुण की हुंदा, जिहड़े बाहर बैठे आ उन्होंने पता नहीं भी असी PO हैगे आ कि नहीं हैगे। पता उन्होंने कदों लगदा जदों राजा संसी एयरपोर्ट पहुंच जाते आ जां दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते आ तो कंप्यूटर से 9 आ जाता तो उन्होंने हथकड़ियां लगदियां। बड़े अफसोस की गल आ। हुण इन्ने सारे NRI के मसले आप हल किवें करने आ? प्रॉपर्टी आप शुरू कर लो। प्रॉपर्टी का जिथे भी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है आ, पंजाब सरकार नूं यह मनना चाहिए भी जिन्नी सुनाई होंदी आ लोकल पार्टी की, उन्नी सुनाई होनी चाहिए है जिहड़े बाहर बैठे आ। एक पैनल यह जिहा बनना चाहिए, बैलेंस पैनल होवे, जिहड़ा सारियां दी गलबात सुन के भावें तुसीं उत्थे पहुंच सको, भावें तुसीं उत्थे ना पहुंच सको, लेकिन जिन्ना चਿਰ सारियां दी सुनाई नहीं होंदी उत्थे परचा ना होवे। लेकिन हुंदा की आ भी जिहड़े इंडिया बैठे आ वो कंप्लेंट कर दिंदे आ, कंप्लेंट के बेसिस ते परचा हो जाता। तुसीं बाहर बैठे हो, कई बार तुसीं डरदे वापस जाते नहीं गए। बड़ी अफसोस की गल आ। पन्नू साहब ने मौका दिता, पन्नू साहब को हुणे होके आए हैं। मैं क्या पन्नू साहब बड़े अपने इत्थे लीडर पिछले साल गए सीगे NRI सम्मेलन ते। मैं क्या गल है भी जे सम्मेलन तो आउंदे रहिंदे आ, असीं भी करते, कांग्रेस पार्टी भी करती हुंदी सीगी, अकालियां ने भी करने आ। लेकिन जदों पिछली कांग्रेस सरकार करती सीगी उदों मेरा सियासत च इन्ना शौक नहीं सी, हजे भी मैं लंडन रहिंदा हुंदा सीगा। बादल साहब ने हुण दूसरा सम्मेलन करना। भरावां ते भैणां दी मैं ये बेनती करदा, सरकार ने तुहानूं इनविटेशन देनी आ, ये तुसीं आपदे मन च फैसला करना
ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੀਓਜ਼ ਦੀ ਲਿਸਟ ਪਬਲਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੀਓ ਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ 11 ਮੈਂਬਰ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ 6 ਥਾਣੇ ਖੋਲਣੇ ਆ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ ਥਾਣੇ ਤਾਂ ਖੋਲਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥਾਣੇ ਆ ਇਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਕਿ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨ ਲਈ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ ਲੈਜਿਸਲੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਲੈਂਕ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੋਈ ਬਲੈਂਕ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਨਆਰਆਈਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਐਨਆਰਆਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੱਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਤਿੱਖੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਚਾਈਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਵੇ। So dear members of parliament, there is no need to give any administration a blank check. You will be invited. It is up to you whether you want to go, but please search your conscience, and more than searching your conscience, please understand the issues of the people that have elected you. And at the NRI Sammelan, whether it is in Punjab or whether it is in Delhi, you must raise those issues. And I have a personal request. ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ, ਲੇਕਿਨ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਸੰਮੇਲਨ ਤੇ? ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਰੂਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ 400 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਤਾਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਠ ਕਾਸਲ ਜਲੰਧਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ 2